चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम सफलता, नेतृत्व और जीवन के बारे में जटिल विचारों को व्यावहारिक सलाह में सरल बनाते हैं, जिसका आप हर दिन उपयोग कर सकते हैं। आज हम रे डालियो द्वारा लिखित सिद्धांत जीवन और कार्य में गहराई से उतर रहे हैं। डालियो सिर्फ एक अरबपति निवेशक या हमारे समय के सबसे प्रभावशाली वित्तीय व्यक्तियों में से एक नहीं है। वे एक दूरदर्शी व्यक्ति हैं, जिन्होंने न केवल व्यवसाय में बल्कि जीवन में भी किसी की मदद करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट विकसित किया है। चाहे आप एक महत्वाकांक्षी उद्यमी हो, अपने समुदाय में एक नेता हो, या बस कोई ऐसा व्यक्ति हो जो व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो, उनकी अंतर्दृष्टि आपके सोचने और कार्य करने के तरीके को बदल सकती है। रे डालियो ने अपना पूरा जीवन इस बात को समझने में बिताया है कि निर्णय लेने, समस्याओं को सुलझाने और सार्थक संबंध बनाने के मामले में क्या कारगर है और क्या नहीं। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स को दुनिया के सबसे सफल हेज फंड में से एक बनाने में उनके सिद्धांत मौलिक रहे हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उनके व्यक्तिगत विकास में सहायक रहे हैं। ये सिर्फ व्यावसायिक सिद्धांत नहीं है, ये जीवन के सिद्धांत हैं। ये आपको पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम पुस्तक के कुछ सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों को तोड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। चाहे वास्तविकता को अपनाना सीखना हो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सिद्ध चरण दर चरण प्रक्रिया का उपयोग करना हो, या पूरी तरह से खुले विचारों वाला बनना हो, ये सिद्धांत जीवन और काम के प्रति आपके दृष्टिकोण को नया रूप देने की क्षमता रखते हैं। तो आइए रे डालियो के कालातीत ज्ञान को समझें। इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक रोड मैप होगा जो आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता की ओर ले जा सकता है। रे डालियो जिस पहले सिद्धांत पर जोर देते हैं वह सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से गहरा है। वास्तविकता को अपनाएं और उससे निपटें। यह सीधा लगता है, लेकिन एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। हम अपने दैनिक जीवन में कितनी बार सच्चाई का सामना करने से बचते हैं? चाहे वह काम पर कोई मुश्किल स्थिति हो, वित्तीय चुनौतियां हों या व्यक्तिगत संघर्ष, कई लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति समस्या से बचना या उसे छुपाना है। लेकिन डालियों का तर्क है कि प्रगति करने का एकमात्र तरीका सच्चाई का सामना करना है, चाहे वह कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो। कल्पना करें कि आप जंगल में खो गए हैं। यदि आप यह स्वीकार करने से इनकार करते हैं कि आप खो गए हैं, तो आप कभी भी अपना रास्ता नहीं खोज पाएंगे। आप घंटों या दिनों तक लक्ष्यहीन रूप से भटक सकते हैं, यह मानते हुए कि आप सही रास्ते पर हैं, जबकि वास्तव में आप बस चक्कर लगा रहे हैं। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। चाहे आप करियर में कोई बाधा, रिश्ते की समस्या या वित्तीय समस्या का सामना कर रहे हों, आप तब तक समाधान नहीं पा सकते जब तक आप पहले यह स्वीकार नहीं करते कि आप वास्तव में कहां हैं। डालियो का दर्शन इस विचार पर आधारित है कि वास्तविकता वही है जो वह है, चाहे हम इसे पसंद करें या न करें। यदि आप वास्तविकता को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार कर सकते हैं, तो आप समाधान खोजने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। जब आप तथ्यों का सामना करते हैं, चाहे वह कितना भी कठिन या असुविधाजनक क्यों न हो, आप समस्या को हल करने की दिशा में पहला कदम उठा सकते हैं। दूसरी ओर, टालना या अस्वीकार करना केवल पीड़ा को बढ़ाता है, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करना केवल समस्याओं को स्वीकार करने से कहीं आगे जाता है। इसका अर्थ यह भी है कि असफलताएं और असफलताएं जीवन का अपरिहार्य हिस्सा हैं। डालियो इसे पहेली को सुलझाने जैसा मानते हैं। हो सकता है कि आपके पास तुरंत सभी टुकड़े न हों और प्रक्रिया निराशाजनक लग सकती है, लेकिन दृढ़ता और वास्तविकता से निपटने की प्रतिबद्धता के साथ आप अंततः सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ देंगे। कुंजी एक ऐसी मानसिकता बनाए रखना है जो चुनौतियों को स्वीकार करती है, गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखती है और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में दृढ़ रहती है। रे डालियो के दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनका व्यावहारिक दृष्टिकोण। वे इसे 5 चरणीय प्रक्रिया कहते हैं और यह एक ऐसा ढांचा है
जो आपको जहां आप अभी हैं वहां से लेकर जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचने में मदद कर सकता है। यह प्रक्रिया सरल होने के साथ साथ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि यह लक्ष्य प्राप्ति को कार्रवाई योग्य चरणों में विभाजित करती है। किसी बड़े लक्ष्य से अभिभूत होने के बजाय आप इस पद्धति का उपयोग करके इसे टुकड़ों में पूरा कर सकते हैं। चरण 1, स्पष्ट विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। स्पष्ट लक्ष्य के बिना आप वास्तव में अंधेरे में तीर चला रहे हैं। यह जीवन के किसी भी क्षेत्र पर लागू होता है, चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हों, अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हों या वित्तीय मील का पत्थर हासिल करना चाहते हों। आप जितने अधिक विशिष्ट होंगे, आपके प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना उतना ही आसान होगा। चरण 2, अपनी राह में आने वाली समस्याओं की पहचान करें। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो अगला कदम यह पता लगाना है कि आपको क्या रोक रहा है। यह बाहरी चुनौतियां हो सकती हैं, जैसे संसाधनों की कमी या आंतरिक बाधाएं, जैसे आत्मसंदेह या असफलता का डर। अपने लक्ष्य तक पहुंचने से आपको क्या रोक रहा है, इसके बारे में पूरी ईमानदारी से बताइए। चरण 3, समस्याओं का निदान करें। केवल बाधाओं की पहचान करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको मूल कारणों का पता लगाने के लिए गहराई से खुदाई करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप समय प्रबंधन से जूझ रहे हैं, तो क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बहुत अधिक प्रतिबद्ध हैं, या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कार्यों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं? मूल कारण का निदान करना एक कारगर समाधान बनाने के लिए आवश्यक है। चरण 4, योजना बनाइए। एक बार जब आप समस्याओं का निदान कर लेते हैं, तो आप उन्हें संबोधित करने के लिए चरण दर चरण योजना बना सकते हैं। यहीं पर असली जादू होता है। एक योजना आपको अनुसरण करने के लिए एक रोड मैप देती है और यह यात्रा को प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करती है। लक्ष्य के आकार से अभिभूत होने के बजाय आप एक समय में एक कार्य पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चरण 5, योजना को क्रियान्वित करें। क्रियान्वयन वह जगह है जहां अधिकांश लोग कम पड़ जाते हैं। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी योजना हो सकती है, लेकिन यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो यह बेकार है। डेलियो इस चरण में अनुशासन और दृढ़ता के महत्व पर जोर देते हैं। योजना पर टिके रहें, अपनी प्रगति को ट्रैक करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे बढ़ते रहें, भले ही चीजें कठिन हों। इस प्रक्रिया को घर बनाने की तरह समझें। सबसे पहले आपको इस बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि घर कैसा दिखेगा। यही आपका लक्ष्य है। फिर आप किसी भी समस्या को देखने के लिए भूमि और सामग्रियों का निरीक्षण करते हैं, समस्याओं की पहचान करते हैं। इसके बाद आप यह पता लगाते हैं कि वे समस्याएं क्यों हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाए, निदान करते हैं। उसके बाद आप एक विस्तृत खाका बनाते हैं, अपनी योजना को डिजाइन करते हैं। अंत में आप निर्माण शुरू करते हैं, योजना को क्रियान्वित करते हैं। यदि आप इस चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों के बारे में केवल सपने नहीं देखते हैं, आप उन्हें साकार करते हैं। यह 5 चरणीय प्रक्रिया किसी भी चीज पर लागू की जा सकती है, चाहे आप अपने करियर, अपने रिश्तों या अपने व्यक्तिगत विकास को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हों। मुख्य बात यह है कि आगे बढ़ते रहें, अपनी योजना को आवश्यकतानुसार समायोजित करें और प्रत्येक चरण को दृढ़ संकल्प के साथ निष्पादित करें। डालियो के सबसे परिवर्तनकारी सिद्धांतों में से एक है पूरी तरह से खुले विचारों वाला होना। यह सिर्फ नए विचारों के लिए खुला होना नहीं है, यह सक्रिय रूप से ऐसे दृष्टिकोणों की तलाश करने के बारे में है जो आपकी अपनी मान्यताओं को चुनौती देते हैं। ज्यादातर लोग वही करते हैं जो वे जानते हैं, लेकिन डालियो का मानना है कि सबसे अच्छे फैसले अलग अलग दृष्टिकोणों की खोज करने से आते हैं, भले ही वे हमें असहज क्यों न करें। पूरी तरह से खुले विचारों वाला होने का मतलब है यह स्वीकार करना कि आपके पास सभी उत्तर नहीं हैं, चाहे आप कितने भी अनुभवी या जानकार क्यों न हों। सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है और अक्सर सबसे अच्छी अंतर्दृष्टि उन लोगों से आती है जो चीजों को आपसे अलग तरीके से देखते हैं।
यह एक टूल बॉक्स होने जैसा है। आपके पास जितने ज्यादा टूल या दृष्टिकोण होंगे, आप समस्याओं को हल करने के लिए उतने ही बेहतर तरीके से तैयार होंगे। डेलियो हमें फीडबैक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, खासकर उन लोगों से जो हमसे असहमत हैं। यह हमेशा अपना विचार बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि नई संभावनाओं पर विचार करने के बारे में है जो बेहतर परिणाम दे सकती हैं। कल्पना करें कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और कोई व्यक्ति ऐसा सुझाव देता है जो आपकी योजना के बिल्कुल विपरीत है। इसे खारिज करने के बजाय उनके तर्क का पता लगाने के लिए समय निकालें। भले ही आप अंततः सहमत न हो, फिर भी आपको मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी जो आपके दृष्टिकोण को बेहतर बना सकती है। खुले दिमाग का मतलब विनम्रता भी है। इसका मतलब यह पहचानना है कि आपका तरीका हमेशा सबसे अच्छा तरीका नहीं होता है और जब आवश्यक हो तो अनुकूलन करने के लिए तैयार रहना। आप जितने अधिक नए विचारों के लिए खुले होंगे, आप उतने ही अधिक रचनात्मक और अभिनव बनेंगे। यह आपके टूल बॉक्स में और अधिक उपकरण जोड़ने जैसा है। आप जितने अधिक दृष्टिकोणों पर विचार करेंगे, चुनौतियों से निपटने के लिए आपके पास उतने ही अधिक विकल्प होंगे। और आज की तेज गति वाली, लगातार बदलती दुनिया में विभिन्न दृष्टिकोणों का होना पहले से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसके बाद हम डालियों की कार्य संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक पर आते हैं, कट्टरपंथी पारदर्शिता। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स में कट्टरपंथी पारदर्शिता एक मुख्य मूल्य है। इसका मतलब है कि सभी बातचीत में पूरी तरह से खुला और ईमानदार होना, चाहे आप प्रतिक्रिया दे रहे हों, विचार साझा कर रहे हों या निर्णय ले रहे हों। लक्ष्य एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर कोई अपनी बात कहने में सुरक्षित महसूस करे और जहां सबसे अच्छे विचारों की जीत हो। पारदर्शिता एक साफ खिड़की की तरह है। हर कोई देख सकता है कि क्या हो रहा है, इसलिए गलतफहमी या छिपे हुए एजेंडे के लिए कोई जगह नहीं है। पारदर्शी माहौल में लोग अपने बेहतरीन विचारों को साझा करने और निर्णय के डर के बिना रचनात्मक आलोचना करने में सक्षम महसूस करते हैं। इससे कार्यस्थल और जीवन दोनों में मजबूत रिश्ते और बेहतर निर्णय होते हैं। मूलभूत पारदर्शिता शुरू में असहज हो सकती है, खासकर यदि आप पीछे हटने या टकराव से बचने के आदी हैं। लेकिन डालियों का मानना है कि ईमानदारी विश्वास की नींव है। जब लोग जानते हैं कि वे बिना किसी नतीजे के अपनी बात कह सकते हैं, तो यह खुलेपन और नवाचार की संस्कृति बनाता है। एक खेल टीम की कल्पना करें जहां हर खिलाड़ी को एक दूसरे के प्रदर्शन की रचनात्मक रूप से आलोचना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। खुलेपन का वह स्तर जबरदस्त विकास और सफलता की ओर ले जा सकता है। डालियों के सबसे गहन सिद्धांतों में से एक है, विकसित हो या मर जाओ। आज की तेजी से बदलती दुनिया में स्थिर रहने का मतलब है पीछे रह जाना। चाहे आप एक व्यक्ति हो या व्यवसाय, प्रासंगिक बने रहने और सफल होने के लिए निरंतर विकास आवश्यक है। यह सिद्धांत केवल परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन करने के बारे में नहीं है। यह सक्रिय रूप से बढ़ने और सुधार करने के तरीकों की तलाश करने के बारे में है। डेलियो विकास की तुलना पहाड़ पर चढ़ने से करते हैं। आप जितना ऊपर चढ़ेंगे, आपका दृश्य उतना ही बेहतर होगा और आप उतने ही अधिक अवसर देख पाएंगे। लेकिन अगर आप चढ़ना बंद कर देते हैं, तो आप नए अवसरों को खोने और पीछे रह जाने का जोखिम उठाते हैं। चुनौतियां भले ही असुविधाजनक हों, लेकिन छिपे हुए अवसर हैं। आपके सामने आने वाली हर चुनौती बढ़ने, सीखने और मजबूत बनने का मौका है। जीवन को ऐसी मानसिकता के साथ जीना महत्वपूर्ण है जो विकास को अपनाए और हर बाधा को भविष्य की सफलता की ओर एक कदम के रूप में देखे। चाहे वह नए कौशल सीखना हो, नई तकनीकों को अपनाना हो या अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करना हो, विकास किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बने रहने की कुंजी है। और यह सिद्धांत केवल व्यवसायों पर ही लागू नहीं होता है, यह व्यक्तिगत विकास पर भी लागू होता है। व्यक्तियों के रूप में हमें अपने रिश्तों, अपने करियर और अपने निजी जीवन में लगातार विकसित होने की आवश्यकता है। जिस क्षण आप बढ़ना बंद कर देते हैं, उसी क्षण आप पीछे रह जाते हैं। डालियों की प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत योग्यतावाद का महत्व है। योग्यतावाद में निर्णय योग्यता पर आधारित होते हैं, विचारों और प्रदर्शन की गुणवत्ता पर,
न कि पदानुक्रम या स्थिति पर। डालियो का मानना है कि योग्यतावाद बेहतर परिणाम देता है क्योंकि यह सबसे अच्छे विचारों को शीर्ष पर पहुंचने की अनुमति देता है, चाहे वे कहीं से भी आए हों। एक ऐसी खेल टीम की कल्पना करें जहां कोच खिलाड़ियों का चयन सिर्फ उनके प्रदर्शन के आधार पर करता है, न कि पक्षपात या वरिष्ठता के आधार पर। इस माहौल में सभी को योगदान देने का समान अवसर मिलता है और टीम को मैदान पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के होने से लाभ होता है। यही बात किसी भी संगठन पर लागू होती है। एक योग्यता आधारित कार्यस्थल नवाचार, रचनात्मकता और बेहतर निर्णय लेने को बढ़ावा देता है, क्योंकि ध्यान इस बात पर होता है कि क्या काम करता है, न कि इस बात पर कि कौन सुझाव दे रहा है। योग्यता आधारित मानसिकता आपके व्यक्तिगत जीवन को भी बदल सकती है। जब आप योग्यता आधारित मानसिकता अपनाते हैं तो आप विचारों और कार्यों को उनकी प्रभावशीलता के आधार पर महत्व देना शुरू करते हैं, न कि इस बात पर कि वे कहां से आते हैं। इसका मतलब है कि अपने आसपास के सभी लोगों से सीखने के लिए तैयार रहना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या पद कुछ भी हो। जितना अधिक आप योग्यता को महत्व देते हैं, उतना ही आप अपने आसपास के लोगों को अपने सर्वोत्तम विचारों को सामने लाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो हम रे डालियो के सिद्धांत जीवन और कार्य से क्या सीख सकते हैं? यह वास्तविकता को अपनाने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया का पालन करने, मौलिक रूप से खुले दिमाग वाले बने रहने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, लगातार विकसित होने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि योग्यता आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। ये सिद्धांत केवल काम के लिए नहीं हैं, वे जीवन के लिए हैं। इन सिद्धांतों को लागू करके आप मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे व्यक्तिगत हों या पेशेवर। रे डालियो के सिद्धांतों ने उन्हें दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक बनाने में मदद की है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने उन्हें एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा दी है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे पसंद करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और सफलता, नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास पर अधिक व्यावहारिक सलाह के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद और हम अगली बार आपसे मिलेंगे।